सर्वभूतानि न जानन्ति सर्वस्थितः न च मतिष्ठानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतिष्ठानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिमाम् तत्पश्यैव पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं सामवस्पद्य विसृजामि पुनः पुनः तत्राम्यहं कृष्णामवशं कल हमने आध्यात्मिक विद्या की महिमा बताते हुए ये बताया कि ये समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या होने के कारण राज विद्या के और छिपाने की वस्तुओं में सबसे अधिक छिपाने के योग्य होने के कारण राज ये विद्या विज्ञान अत्यंत पवित्र है, उत्तम है और सबसे अधिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष धर्म का फल प्रदान करने वाला है और बड़ी सरलता से थोड़ा सा परिश्रम किया जाए तो इसकी प्राप्ति हो जाती है और इसकी प्राप्ति ऐसी है जिसको अप्राप्ति में परिणत नहीं किया जा सकता। जितनी प्राप्तियां हैं सब प्राप्ति क्षय होती रहती हैं और अप्राप्ति में परिणत हो जाती है, लेकिन ये प्राप्ति ऐसी है कि कभी क्षय होने वाली नहीं है और कभी भी परिणति को परिणाम को प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए प्राप्ति को सबसे बड़ी प्राप्ति कहा है, सबसे बड़ा लाभ कहा है और ये लाभ भाग्यवानों को निरंतर महान पुरुषों की कृपा से, भगवत कृपा से, गीत कृपा से, शास्त्र कृपा से मिलता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं, ऐसा पुरुष इस धर्म को, इस ज्ञान को एक परम तक प्राप्त नहीं कर सकता और जिसको ये ज्ञान नहीं मिला, जिसको ये धर्म नहीं मिला, जिसको ये प्रेम नहीं मिला, जिसको ये वास्तविकता नहीं मिली, वो मुझे प्राप्त न होकर मुझसे भटक कर इस संसार के चक्र में निरंतर दुख पर उठाता रहता है, कष्ट पर कष्ट उठाता रहता है और बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता रहता है। आज भी कहती थी मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। हे अर्जुन, मैं अव्यक्त मूर्ति वाला, माने जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, ऐसी वास्तविकता है मेरी। इस मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार प्रकट होता है। मुझ इस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार जीवित रहता है और
रोज इस अव्यक्त मूर्ति में ये सारा संसार फिर प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ मूर्ति कोई बनाई हुई वस्तु का नाम नहीं, यहाँ मूर्ति कोई स्थापित की गई वस्तु का नाम नहीं। यह मूर्ति से तात्पर्य ये है जो वस्तु वास्तविक है, मूर्त है, जो वस्तु सार है, जो वस्तु सबकी आत्मा है, वही यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ वास्तविकता है। ऐसी अव्यक्त वास्तविकता, ऐसा अव्यक्त तत्व जिसका ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में वर्णन किया गया है। जगत से पहले न सत था न असत था, न अंधेरा था न उजाला था, न व्यक्त था न अव्यक्त था। ऐसा जो वाणी से परे की वस्तु, बुद्धि से परे की वस्तु, तर्क से परे की वस्तु जो अनिर्वचनीय है, वही इस जगत के मूल में जगत से पहले विराजमान होती है। उसी सत्य को भगवान यहाँ अव्यक्त मूर्ति नाम देते हैं। और अव्यक्त मूर्ति भगवान स्वयं ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवान से अलग कोई वस्तु वैसी तो है ही नहीं, क्योंकि इसको केवल पदार्थ कहते हैं। और केवल का अर्थ ये है जिसमें सजातीय भेद न हो, जिसमें विजातीय भेद न हो, जिसमें स्वगत भेद न हो, तीनों भेद न हो, ऐसा पदार्थ केवल पदार्थ कहलाता है। सजातीय भेद होता है, जैसे पेड़ से पेड़ का भेद सजातीय भेद, और विजातीय भेद होता है जैसे पेड़ से पत्थर का भेद विजातीय भेद, और स्वगत भेद होता है जैसे पेड़ में ही तना और शाखाओं का भेद, ये स्वगत भेद है। तो भगवान का कोई सजातीय दूसरा परमात्मा, दूसरा सत्य, दूसरा ब्रह्म तो है नहीं जिससे सजातीय भेद बने, अकेला ही है, इसलिए सजातीय भेद इसमें बनता नहीं। और परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु सत्य नहीं है। असत्य होने के कारण असत्य कोई भेद खड़ा नहीं करती है, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है। और परमात्मा देव अखंड हैं, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें स्वगत भेद भी नहीं। ये तीनों भेद इसमें नहीं है। न तो सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, और न स्वगत भेद है। तीनों भेदों से विरहित ये निर्विकार पदार्थ केवल पदार्थ कहलाता है। तो केवल पदार्थ जगत के मूल में विराजमान होता है, और वही जगत के रूप में भी स्वयमेव अनेक रूप धारण करके विराजमान होता है। अपनी माया से वही चेतन जीवों के रूप में विराजमान है, और वही जड़ प्रपंच के रूप में विराजमान है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म, एक परमात्मा ही है। उसी से आकाश प्रकट हुआ, उसी से वायु प्रकट हुई, उसी से अग्नि प्रकट हुई, उसी से जल प्रकट हुआ, उसी से पृथ्वी प्रकट हुई, उसी से चराचर जगत प्रकट हुआ। तो जो जिससे प्रकट होता है वो उससे अलग नहीं होता। तो ये पूरा संसार परमात्मा से प्रकट हुआ है, तो परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। वही अपनी माया से, जैसे पहले बताया, जड़ चेतन स्वयंमेव बने हुए। जहाँ जहाँ माया का सतोगुण है, वहाँ वहाँ ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ माया का रजोगुण है, वहाँ वहाँ प्राण और कर्मेंद्रिय रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ माया का तमोगुण है, वहाँ वहाँ शरीर और संसार के रूप में विराजमान है। यों समझिए कि जिस तरह से एक ही पानी
टेम्परेचर के भेद से 3 रूप उसके हो जाते हैं। एक तो वाष्प रूप से विराजमान रहता है, एक जल रूप से विराजमान रहता है, एक बर्फ रूप से विराजमान रहता है। तो जब बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो जम जाता है जल और वो बर्फ होती है। और जब बीच में रहता है टेम्परेचर, तो बर्फ पिघल जाती है और बहने लगती है। यही समझिए जीव की स्थिति। और जिस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो जल वाष्प बन जाता है, आकार उसका दिखाई नहीं देता। वैसे ही ईश्वर की स्थिति है। तो ईश्वर रूप से, जीव रूप से, जगत रूप से स्वयं एक ही पदार्थ विराजमान है। वही ईश्वर है, वही जीव है। माया को, सतोगुण विशिष्ट माया को धारण करके इसमें ईश्वरता है, और मलिन सतोगुण युक्त अविद्या को धारण करके इसमें जीवता है, और तमोगुण प्रधान प्रकृति को धारण करके इसमें जगत रूपता है। अगर पर्दा हटा के देखो तो जहां कहीं देखोगे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। चाहे तो जगत का पर्दा हटा के देखो, इसमें भी आकाश के पर्दे में वही है, वायु के पर्दे में वही है, अग्नि के पर्दे में वही है, जल और पृथ्वी के पर्दे में वही है, सूरज चांद सितारों के पर्दे में वही है, सब लोक लोकांतर के पर्दे में वही है, और सब जीव प्राणधारियों के पर्दे में वही है। और श्रीमद् भागवत में एक कथा इस रहस्य को प्रकट करती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से ही थे, तो माँ को कहा, माँ सब ग्वाल बाल गौ चुगाने के लिए जाते हैं, मुझे भी आप गौ चुगाने के लिए भेज दीजिए। तो माँ यशोदा ने कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे और गौ चुगाना अभी तुम्हारे आयु के हिसाब से तुम्हारी योग्यता नहीं। तो माँ फिर मैं क्या करूं? कि अच्छा तुम एक काम करो, बछड़े चुगा लाया। गौ की बात तो छोड़ो, जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो और तुम्हारे साथी, ये सब जो तुम्हारी उम्र के ग्वाल बाल हैं, ये सब बछड़े चुगा लाया। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो बछड़ों को लेकर चुगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले। भगवान श्री कृष्ण जब बछड़े चुगाने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस बालक में क्या खास बात है, पूरा ब्रज इसके पीछे पागल क्यों है? जिसे देखो वही इसके पीछे लगा फिरता है, जिसे देखो सुबह इसका ध्यान, शाम को इसका ध्यान, रात को इसका ध्यान, मध्याह्न में इसका ध्यान, इसमें क्या विशेषता है? मैं भी चलकर देखूं। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, एक शिला पर बैठे हुए और बड़े प्रेम से भोजन करते हुए आपस में हाथ विलास भी कर रहे थे कि भाई दामाद, तुम्हारे भोजन में क्या तुम्हारी माँ ने आज दिया है भोजन के लिए? और सबके भोजन खुलवा खुलवा के देख रहे हैं और उनके भोजन में से खा रहे हैं, अपना भोजन उनको दे रहे हैं और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से भोजन हो रहा है। इतने में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ले जाकर एक गुफा के अंदर सबको बंद कर दिया और पत्थर लगा दिया, बेहोश कर दिया अपनी माया से, और बछड़े गायब हो गई। ध्यान करते करते बच्चों ने कहा, प्रभु बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ दूर दूर तक बछड़े दिखाई नहीं दे रही। अच्छा मैं बछड़ों को तलाश करने जाता हूं, तुम लोग भोजन करते हो और मैं बछड़े ले आऊंगा, तुम आराम से भोजन करो। लेकिन प्रभु हमको आपके बिना भोजन अकेले अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप जल्दी से बछड़े ले आइए, तब तक हम भोजन का एक ग्रास भी नहीं करेंगे, यूं की यूं ही बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण बछड़े लेने के लिए गए
तो इधर ब्रह्मा जी ने इन ग्वाल वालों को भी उठाकर गुफा में बंद कर दिया, इनको भी बेहोश कर दिया अपनी माया से। भगवान श्री कृष्ण को बछड़े तो उधर मिले नहीं और सोचा चलो सब ग्वाल वालों को साथ लेके तलाश करेंगे। जब वापिस आए तो ग्वाल वाल भी गायब। उन्होंने सोचा कि ये कुछ रगड़ा झगड़ा है, भाई ऐसी बात नहीं कि बछड़े भी गायब और ग्वाल वाल भी गायब। ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत उनकी दृष्टि में आ गई। उन्होंने कहा ओहो, ब्रह्मा जी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारी परीक्षा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जैसे बछड़े थे वैसे स्वयं बन गए और जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ग्वाल बाल भी अपने आप बन गए। बछड़ों के गलों में जो घंटियां थी वो भी अपने आप बन गई और ग्वाल बालों के कपड़े जो थे वो भी अपने आप बन गए। ग्वाल बाल जो अपने बजाने के साज बाज लिए हुए थे, कोई बांसुरी लिए हुए था, कोई सींग लिए हुए था, नरसिंगा वगैरह, वो भी अपने आप बन गए। और ग्वाल बालों के हाथ में जो छड़ी थी वो भी अपने आप बन गई। जब सब कुछ अपने आप बन गए और वही लीला ज्यों की त्यों चलती रही, शाम को जब ये आए तो सब जितनी गौएं हैं अपनी बछड़ों में ही कृष्ण को पाकर जैसे पहले कृष्ण में रुचि थी वैसी रुचि नहीं रही, अपने बछड़ों में रुचि आ गई। क्योंकि जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे, अपने बछड़ों में ही प्रेम से संयुक्त होकर दूध पिलाती है, चाटे ही जाती है, चाटे ही जाती है। और जितनी गोपियां हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर, भगवान श्री कृष्ण बच्चों के रूप में आज उनको मिल गए तो उनको प्यार किए जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। बलराम जी उस दिन नहीं गए थे, तबीयत खराब थी। पर जब रोजाना यही 1 साल तक लीला होती रही कि गौएं अपने बछड़ों को प्यार करें, गोपियां अपने बच्चों को प्यार करें, तो सोचा ही क्या चक्कर है इन लोगों का प्रेम जो हमारे प्रति था वो कम क्यों हो गया। तो ध्यान लगाने पर पता चला भगवान श्री कृष्ण सब बछड़ों में विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल बालों में विराजमान है, उनके वस्त्रों में वही विराजमान है, बछड़ों की घंटियों में रस्सियों में वही विराजमान है और बच्चों के डंडों के रूप में वही विराजमान है, कपड़ों के रूप में वही विराजमान, बांसुरी और सींगों के रूप में वही विराजमान है। तो बलराम जी ने सोचा कोई भगवान की माया है, वो देखकर शांत हो गए, चुप हो गए। 1 साल बीता तो ब्रह्मा जी के तो क्षण ही बीतते हैं, आदमियों का 1 साल और ब्रह्मा जी का जरा सा क्षण। सोचा चलो अब बेचारा कृष्ण रो रहा होगा क्योंकि बछड़े भी और ग्वाल बाल भी दोनों से छिन गए, तो रो रहे होंगे, चलो देखते हैं। आके देखा तो वही लीला चल रही है, भोजन कर रहे हैं, बछड़े चुग रहे हैं, हास विलास हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बछड़े वही के वही कहीं वहां से निकल तो नहीं आए, ये ग्वाल बाल कहीं वहां से निकल तो नहीं आए। जाके देखा तो वहां बेहोश पड़े हुए हैं ग्वाल बाल और बछड़े, और यहाँ सारी लीला हो रही है। अब सोचते हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य है। चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी और आखिर में जब कुछ पता नहीं पाया तो भगवान को हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपको बालक समझ के आपकी परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी नासमझी है जिसे वेद शास्त्र भी पूरा पूरा नहीं समझ पाते, जिसके वर्णन में वाणी भी मौन हो जाती है, जिसके ध्यान में मन भी निवृत्त हो जाता है, जिसके ज्ञान में बुद्धि भी विलय हो जाती है। भला मैं प्रभु आपको क्या समझ सकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और अपनी माया का अंधेरा मेरी दृष्टि से दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सब ग्वाल बालों में कृष्ण भगवान,
सब बछड़ों में कृष्ण भगवान, सब घंटियों में रस्सियों में कृष्ण भगवान, सब छड़ियों में कृष्ण भगवान, सब बांसुरियों में सींगों में कृष्ण भगवान। कहने लगे प्रभु करुणा निधान में समझ गया, ये आप ही अनेक रूप होकर के लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की और इसके बाद अपनी जो परीक्षा करने वाली वृत्ति थी उसके लिए एक क्षमा मांगकर बछड़ों को और ग्वाल बालों को सबको वहीं छोड़ गए और भगवान श्री कृष्ण वाली महिमा भगवान श्री कृष्ण में वापस चली गई। अकेले भगवान श्री कृष्ण फिर से उनसे लीला करने लगे और ग्वाल बाल कहने लगे अच्छा ले आए बछड़ों को, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, एक टुकड़ा भी हमने नहीं खाया, बड़ी देर लगा दी आपने, आओ भोजन करें। और भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया। ग्वाल बालों ने 1 साल का पता नहीं लगा, बीच में 1 साल की बात यूं ही बीत गई। तो इस प्रकार से भगवान जिस प्रकार बछड़े भी बन गए, ग्वाल बाल भी बन गए, कपड़े भी बन गए, बंसी भी बन गए, जैसे वहां बन गए ऐसे यहां बने हुए। अपनी महिमा से सब कुछ वही है, परंतु जाने वही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इस भगवान की महिमा को वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना देते हैं, अन्यथा तो ये माया अच्छे अच्छों की ब्रह्मा और इंद्र जैसों की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, साधारण जीव की तो बात क्या है। इस प्रकार भगवान श्री हरि कहते हैं मुझसे ही ये सब कुछ प्रकट होता है। इस जगत के अंदर जो कुछ भी है मुझ अव्यक्त मूर्ति से प्रकट हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगती पर जगत है वो सब ईश्वर से आभासित, ईश्वर से भरपूर, परमात्मा से भरपूर है। ताना भी वही है, बाना भी वही है, और जगत तो काम चलाऊ, उसमें नाम रख लिया गया है। मत स्थानी सर्वभूतानि, जितना भी प्राणी वर्ग है सब मेरे में विराजमान, मैं सबका आधार हूं, मैं सबका आधार हूं, मुझसे ही प्रकट हुए हैं सब, और मुझ ही रंग मंच पर सबकी लीला हो रही है। और अगर तुम नाम रूप को देखने लगो, ये सब मुझ में है पर मैं इनमें नहीं हूं। अगर मैं इनके नाम रूप में हूं तो कर्म का फल मुझे भी लगे, जन्म मरण मुझे भी चिपटे, परंतु शरीर शरीरों की जगह है, शरीरों के धर्म मुझे नहीं चिपटते, ज्ञानेंद्रियों के धर्म मुझे नहीं चिपटते, प्राण अंतःकरण के धर्म मुझे नहीं चिपटते, और मैं सब में निवास करते हुए भी सबके पाप से भी अलग हूं, पुण्य से भी अलग। जिस प्रकार से सबकी आंखों का देवता सूर्य, सबकी आंखों का देवता सूर्य है, लेकिन आंखों के दोषों से सूर्य का कोई संबंध नहीं। उसी प्रकार परमात्मा देव चराचर जगत में रहते हुए भी किसी के गुण और अवगुण से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इस प्रकार मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन ये सब मुझ में, मैं सबको स्थान देता हूं, मैं सबकी वास्तविकता हूं, लेकिन ये कल्पना मुझ में लेश मात्र नहीं। न च मत स्थानी भूतानि, और अगर कोई मेरे वास्तविक स्वरूप को देख लेगी, मेरे 2 रूप हैं, माया सहित और माया रहित। जब मेरा माया सहित रूप देखा जाता है तो मुझ में ही सारा जगत में आकार वाला। वेद में एक मंत्र आता है ईशावास्योपनिषद में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वही यजुर्वेद का 40वां अध्याय, वही ईशावास्योपनिषद है, एक ही बात।
उसमें आता है तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, तदैजति तन्नैजति। ये परमात्मा तत्व, इसके अंदर बड़ी हलचल है, बड़ी कंपन है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं। और दूसरी बात कहते तन्नैजति, ये बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है, अचल है। दोनों बात है, ये अचल है और बड़ा चंचल है। तदैजति तन्नैजति, ये बहुत कंपन वाला है और इसमें लेश मात्र भी हलचल नहीं है। तद्दूरे तद्वन्तिके, और इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि कोई आदमी न इसको चलकर पा सकता है, न दौड़कर पा सकता है, न किसी सवारी से पा सकता है, इतना दूर है। और समझ में आ जाए तो इतना नजदीक है, तदु अंत के अत्यंत समीप, अत्यंत समीप। दो बातें भगवान में, तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, ये दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। तो कब तो इसमें हलचल है, जब माया को धारण कर लेते, माया को धारण करके हर वक्त हलचल है। संसार का अर्थ समझते हो, सम्यक पूर्वेण सरती थी संसारः, जो निरंतर एक नियम कानून में हर वक्त चलता ही चलता ही चलता ही संसरणशील है, उसका नाम संसार है। और जगत भी गच्छति थी जगतः, जो निरंतर चलता रहता है वो जगत है। तो इसमें क्या चीज तो चलती है, माया तो चलती है, पर इसका मूल जिसमें ये माया टिकी हुई है वो परमात्मा अचल है। अब आप ये देखिए, रोज आप कहते हैं ये सड़क बड़ी चलती है। कौन सी सड़क? आपके घर के सामने वाली सड़क बहुत चलती, बहुत चलती, रात दिन चलती, परंतु चल के आपके घर से कहां भाग गई है? असल बात क्या है, इसके ऊपर ट्रैफिक चलता है, इसके ऊपर ट्रैफिक चलता है, इसके ऊपर ट्रक चलते हैं, इसके ऊपर बस चलती हैं, इसके ऊपर कार चलती हैं, टेम्पू चलते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, पैदल भी बहुत चलते हैं। तो ट्रैफिक चलता है, परंतु हम उसको क्या कहते हैं? सड़क चलती है। ट्रैफिक के चलने को सड़क चलती है ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार माया की हलचल किसमें है? क्योंकि आधार परमात्मा है, हलचल माया की, पर कहते हैं हम परमात्मा में बड़ी हलचल। पर ये हलचल क्या है? माया। जैसे ट्रैफिक चलता है और सड़क चलाती है, सड़क अपनी जगह पर ज्यों की त्यों अचल है, पर सड़क पर चलता है ट्रैफिक, इसलिए ट्रैफिक की चाल को सड़क में रख देते हैं और कहते हैं सड़क चलती है। उसी प्रकार से कुएं चलते हैं। कुएं चलते देखे तुमने? कुएं चलेंगे तो भला इतना पैसा लगा के जो कुआं बना है वो चला गया तो बताइए कितना नुकसान हो जाएगा। कुएं नहीं चलते, कुएं में रहट चलता है, कुएं में चरस चलता है, कुएं में ट्यूबवेल चलता है, और उसको हम क्या कहते हैं? कुएं चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से कुएं में ट्यूबवेल चलता है, कुएं में रहट चलता है और कुएं में चरस चलता है या डोल बाल्टियों से पानी खींचता है, तो हम कहते हैं ये कुआं बड़ा चलता है, रात दिन चलता रहता है। इसी प्रकार से भगवान में दुनिया चलती है, भगवान में माया चलती है, परंतु भगवान अचल है। इसलिए इस संसार के प्राणियों के माया के हलचल को परमात्मा में रखकर कहा जाता है कि बहुत चलता है, ये बहुत चलता है। और उनका स्वरूप देखा जाए तो बिल्कुल अचल है। अचलो यम सनातन, अचलो यम सनातन, ये अचल है और सनातन है। उसी प्रकार से अगर हम इसको अपने से अलग समझें तो दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर है, और तुम ढूंढ लो अपने से अलग, कितना ही दूर लगा लो, अपने से अलग इसको आप कहीं भी पा नहीं सकते। ऐसा हुआ, पहले वाला दृष्टांत दोहरा रहा हूं इस बार, पहली बार
जैसे एक सेठ यहां से बॉम्बे जाने लगा और उसने फर्स्ट क्लास का टिकट लेके, फर्स्ट क्लास एसी, उसमें बैठ गया और एक ठग वो भी उसमें आकर बैठ गया। उसने देखा कि इसके पास खूब मालटाल है और रास्ते में इसका छीन लूंगा सब कुछ। पीछे से कोई और लगा हुआ था, उसने यहाँ बेच दिया इसको, तो ये भी बैठ गए। और वो भी समझ गए, रोज यात्रा करते थे कि हजरत बैठ गए यहाँ पे, पर उनके पास था कुछ नहीं, कपड़े नहीं थे बिछाने की, ओढ़ने की नहीं थी। तो उन्होंने पूछा सेठ जी ने, भाई क्या बात है, तुम अपने साथ में बिस्तरा लाई हो, ना कपड़ा लाई हो, ना सामान लाई हो, ये क्या चक्कर है? कहने लगे बहुत जल्दी में था और बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं कपड़ा सपड़ा कुछ नहीं ले सका। कोई बात नहीं। अब रात जब हुई तो उन्होंने वो बाथरूम वगैरह गया, अपना सब नोट वोट लेके तकिए में भर दिए। और जब वो आया, यार तुम कैसे रात काटोगे, लो ये मेरा कपड़ा ले लो। बोले मेरे कपड़े की जरूरत नहीं। बोले अच्छा तकिया तो लगा लो। तकिया ले लिया, चलो ये लगा दिया। और तकिया लगा के सेठ जी तो आराम से सो गए और इसने सारी रात भर तलाशी ली, ढेला नहीं मिला। जब ढेला नहीं मिला, सुबह होते ही बॉम्बे आ गए। कहने लगे उस्तादों के उस्ताद एक बात बताओ। तो कहे तुम पहुंच गए ठिकाने पर, वो मालटाल तुमने कहाँ रखा? हंसकर कहने लगे वो तुम्हारे पास ही था। मेरे पास ही था? मेरे पास कहाँ था कि वो तकिया जो तुमने सिराने लगा रखा था, उस तकिए में ही सब कुछ रखा हुआ। वैसे ही भगवान ने हमारे साथ ऐसा मजाक किया है कि हमारे अंदर ही घुस के बैठ गया है और कह रहा है ढूंढ लो। आदमी कोई भी अपने आप को नहीं ढूंढता, अपनी मैं को नहीं तलाशता। सारी दुनिया में जहां तहां जैसे उसने रात भर तलाशी ली, पर अपनी सिराने पे रखा हुआ तकिया नहीं देखा। उसी तरह से आदमी अपने आप को तो देखता नहीं, अपनी मैं की गांठ खोल के नहीं देखता, और बस इस संसार में जहां तहां तलाश करता फिरता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो इस यथार्थता को नहीं समझते और अपने से अलग कहीं दूर समझते, उनके लिए दूर है परमात्मा, बहुत दूर। और जो इस यथार्थता को समझते हैं, वो अपनी मैं की गांठ खोल लेते हैं और समस्त कोष, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, ये कूड़ा करकट एक तरफ करके, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कूड़ा करकट एक तरफ करके, सारा अविद्या और माया का रगड़ा एक तरफ करके, अपने आप में से ही परमात्मा को अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसे निश्चय को प्राप्त होकर बिना कहीं आए गए जहां पर समझ आ जाती है वहीं परमात्मा को प्राप्त कर लेती ही। इस प्रकार नच मतिस्थानी भूतानी, अगर तुम मेरी यथार्थता में घुसकर देखो तो मैं अकेला ही हूं, मुझ में कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से देखो तो लहरों का मेला मुझ में सारे का सारा। जैसे जल के ऊपर लहर ही लहर है, गोता लगाओ, डीप में जाओ तो शांत जल है, वैसे ही ऊपर ऊपर संसार की लहर। और संसार क्या है? लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला, लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला। बन बन बिगड़े फिर बन जाए पानी एक अकेला, बन बन बिगड़े फिर बन जाए पानी एक अकेला। लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला, लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला। ये संसार लहरों का मेला है। छोटी लहर, बड़ी लहर, एक के पीछे एक लहर, निरंतर उठती हुई लहर, किनारे की ओर दौड़ती हुई लहरें। लेकिन इन सब लहरों में जल
एक ही है। अगर लहरों को ढूंढ के टोकरी में भरना चाहो, टोकरी में भरना चाहो तो लहर, बाल्टी में भरना चाहो तो लहर काबू में नहीं आ सकती, पानी ही मिलेगा लहरों में, लहर कुछ भी नहीं। इस प्रकार से अगर मुझे तुम आंख खोल कर देखो, मोह माया से अलग होकर देखो, तो मुझ में मेरे सिवा कुछ नहीं, और माया का आरोप करके देखो तो सब कुछ मुझ में ही है। पश्चिमे योग में ईश्वरम, देखो मेरे इस महिमा को अपना मन लगाकर, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी महिमा को देखो, सब कुछ मुझ में है और मुझ में कुछ भी नहीं। सब कुछ मुझ में है और मुझ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ में मैं हूं और सब कुछ मुझ में ढूंढा हुआ भी नहीं मिलता है। पश्चिमी योगम ऐश्वरम, मेरे इस ऐश्वर्य के महिमा के योग को, जो मेरे साथ मेरी महिमा है, उसको जरा गौर से देखो। मुझ में सब कुछ है और सब कुछ से खाली हो। भगवान ने अनेक जगह कहा, मैं देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, छूता हुआ भी नहीं छूता और चलता हुआ भी नहीं चलता। ये दोनों बातें उनकी महिमा है। भूत भृन्न च भूतस्थु, सारे प्राणियों का पालन करता हूं, सारे प्राणियों का पालन करता हूं। भूत भृत माने सब प्राणियों का पालन करने वाला हूं, भरण पोषण करने वाला हूं। न च भूतस्थो, किसी में बैठ के खाना खाने वाला नहीं हूं। खाना खाने वाला कौन है? भोजन कहाँ जाता है? प्राण में। भोजन कहाँ जाता है? प्राण में जाता है। भूख और प्यास प्राण का धर्म, भूख और प्यास प्राण का धर्म है। अच्छी तरह से समझ लेना। सर्दी और गर्मी शरीर का धर्म, भूख और प्यास प्राण का धर्म है, और सुख और दुख मन का धर्म। सुख और दुख किसका धर्म है? मन का धर्म। भूख और प्यास प्राण का धर्म, और सर्दी गर्मी ये 6 ऊर्मी कहलाती है। इनका नाम क्या है? 6 ऊर्मी। ये 6 प्रकार के कष्ट, भूख और प्यास, सर्दी गर्मी, सुख और दुख, ये 6 प्रकार की चीजें हैं। तो मेरी वजह से अगर मैं मन के साथ न हूं तो मन सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। मैं अगर प्राण के साथ न हूं तो प्राण भूख प्यास अनुभव नहीं कर सकता। मैं शरीर के साथ न हूं तो शरीर सर्दी गर्मी अनुभव नहीं कर सकता। लोग पूछा करते हैं, स्वामी जी मन तो जड़ है, मन को सुख दुख कैसे चिपट जाता है? प्राण तो जड़ है, इसको भूख प्यास कैसे चिपट जाती है? शरीर तो जड़ है, पर इसको सर्दी गर्मी कैसे चिपट जाती है? ये समझ लो अच्छी तरह से। वैसे तो जड़ हैं, पर परमात्मा के सानिध्य से, परमात्मा के सामीप्य से, परमात्मा की उपस्थिति से इनमें चेतनता आ जाती है, इनमें चेतनता आ जाती है। जैसे अग्नि के सामीप्य से लकड़ी में ताप आ जाता है, लोहे में ताप आ जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा के सानिध्य से मन में जब चेतनता आती है तो मन का धर्म सुख दुख प्रकाशित हो जाता है। प्राण का धर्म आत्मा के सामीप्य से, सानिध्य से, तादात्म्य से प्राण का धर्म भूख प्यास प्रकट हो जाता है। वैसे शरीर में आत्मा का तादात्म्य होता है तो सर्दी गर्मी महसूस होने लगती है। इस प्रकार से वैसे ये सब कुछ मुझसे ही होता है, ये सब कुछ मुझसे ही होता है, लेकिन फिर भी मुझ में नहीं होता। मुझसे होता है पर मुझ में नहीं होता। भूत भृन्न न च भूतस्थो, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं, लेकिन किसी की भूख प्यास से परेशान होने वाला मैं नहीं हूं। मम आत्मा भूत भावनः, और मेरी आत्मा, मेरी वास्तविकता सब में विराजमान,
सभी प्राणियों के अंदर सबका प्रियतम बनकर बैठी हूं, सब मुझे प्यार करते हैं। सब किसको प्यार करते हैं? अरे परमात्मा को, आत्मा को प्यार करते हैं सब। हम धन को प्यार करते हैं तो धन के लिए नहीं, अपने लिए, अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। अगर धन से हमें सुख न मिले तो धन को फेंक देते, धन को फेंक देते हैं। अगर ये पता लग जाए कि धन की वजह से हम फांसी पर चढ़ेंगे तो धन को क्या करेंगे? ये तो मुद्दा ही मिटा दो, धन को फेंक दो। तो इसी प्रकार से धन धन के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय। उसी प्रकार से संतान संतान के लिए प्रिय थोड़े है। अगर संतान उल्टी पड़ जाए और दुख देने लगे तो हम संतान को कहते हैं तू मेरा नहीं और मैं तेरा नहीं, मेरी अर्थी से भी हाथ मत लगाना, मेरे शरीर को आग भी तू नहीं दे सकता। यानी यहां तक की बात हो जाती है, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता। किस लिए? अपने लिए अनुकूल न हो तो संतान को छोड़ देता है, अखबारों में निकलवा देता है उस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है, जो लेवे देवे अपने रिस्क पे लेवे देवे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। और वैसे ही स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को प्यार करती है तो किसके लिए? अपने अपने सुख के लिए, अपने अपने सुख के लिए। स्त्री की हुई शादी, पुरुष निकला निकम्मा, तो स्त्री कहती है ना स्वामी जी मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों, क्या बात हुई? जिस वजह से शादी होती वो तो है ही नहीं, इसलिए मैं वहां। तो इसका मतलब उसने पुरुष के सुख के लिए थोड़ी शादी की, अपने सुख के लिए। ऐसे ही पुरुष का भी है, पुरुष को सुख न मिले तो स्त्री का परिचय कर दे। तो पुरुष और स्त्री परस्पर एक दूसरे को चाहते, किसके लिए? अपने सुख के लिए। तो इस प्रकार से यहां तक कि हम शरीर को भी जब देखते हैं कि अब ये अनुकूल नहीं पड़ता तो इसको भी कहीं नदी नाली में फेंक देते हैं, पंखे से लटका के फांसी खा लेते हैं, कुएं में डाल देते हैं। किस लिए? अब इस शरीर से मेरा कुछ बनता बनेगा नहीं। तो सारी चीजों के लिए, सारी चीजों को जिसके लिए प्यार करते हैं वो कौन है? ये आत्मदेव। और ये परमात्म देव का ही दूसरा नाम है आत्मदेव। तो हम सब लोग परमात्मा को प्यार करते हैं और उन्हीं की सेवा के लिए सब चीजों को चाहते हैं। परमात्मा की ही सेवा के लिए, परमात्मा की सेवा जिस चीज से नहीं होती, अपनी आत्मा की सेवा जिस चीज से नहीं होती, उस चीज को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार भूत भावना, हमें सभी प्राणियों को प्रिय हूं, सब प्राणी मुझे प्यार करते हैं। और जो कहते हैं मैं तो नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भगवान को भाई? अजी उसने हमारे बाप को मार दिया, हमारी माँ को मार दिया, हमारे दादा परदादा सब निपटा दिए उसने, उस भगवान को हम क्या माने? तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरे अनुकूल नहीं ना भगवान, इसलिए तू उसे नहीं मान। जिसके अनुकूल नहीं असली भगवान तो वो, जिसके लिए तू कहता है मेरे अनुकूल भगवान नहीं है, मेरे प्रतिकूल पड़ गया है भगवान, जिसके प्रतिकूल पड़ गया है वो है असली चीज। और जो पड़ गया है वो तो यूज करने वाली चीज है। नाम तूने भगवान रख लिया है पर उसे तू कपड़ों की तरह से यूज करता है। अनुकूल तो मेरे और प्रतिकूल तो तेरे, अनुकूल तो मेरे और प्रतिकूल। इसलिए नास्तिक भी किसको प्यार करता है? भगवान को प्यार करता है। अच्छा सा खाना मिले बड़ा खुश होता है, नास्तिक नहीं खुश होता? खुश होता है, बहुत बढ़िया खाना मिला। ये किसकी सेवा हुई है? परमात्मा देव की सेवा हुई। बढ़िया से कपड़े मिले जब पहनता है तो नास्तिक खुश नहीं होता, बड़ा खुश होता। कितने बढ़िया कपड़े मुझे पहनने को मिले। ये किसको पोशाक पहनाई गई है? परमात्मा को। नाम चाहे कुछ रख लीजिए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो परमात्मा को प्यार न करता हो। सब लोग किसको प्यार करते हैं? परमात्मा को प्यार करते हैं। और परमात्मा अपना आत्मा ही है। इस प्रकार कहते हैं
मैं सबका आत्मा हूं और सब प्राणी मुझे ही प्यार करते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मति स्थानी त्युपधारय। जैसे आकाश वायु को घूमने के लिए जगह देता है, फिरने के लिए जगह देता है, दौड़ लगाने के लिए जगह देता है, जैसे आकाश में स्थित वायु सब जगह घूमती है, फिरती है, मौज लेती है, वैसे ही सारा चराचर जगत मैं आकाश की तरह से हूं, बाकी सब वायु की तरह से हैं। सबको घूमने का, फिरने का, चलने का, बैठने का सारा स्थान कहाँ है? अरे परमात्मा ही तो सबका मूल स्थान, सब उसी में हो रहा है। थे सब उसी में हो रहा है, उसी से हो रहा है, उसी में हो रहा है और उसी से हो रहा है, और निवट के सब उसी में करते हैं। आभूषण सब सोने से बनते हैं, सोने में रहते हैं, टूट फूट कर सोने में चले जाते हैं। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में रहते हैं और टूट फूट कर मिट्टी में चले जाते हैं। उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि मति स्थानी इत्युपधारय, ये सभी चराचर जगत सारे प्राणी मैं ही उनका स्थान हूं, जिसमें वो जन्मते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बुढ़े होते हैं और निबट जाते हैं। वो सारी रामलीला किसमें होती है? मुझमें होती है। मैं ही रंगमंच हूं सबकी रामलीला, और मुझसे ही सब प्राणी प्रकट हुए हैं। अरे तुम गौर करके देखो, यही सब रूपों में विराजमान है, और इसको अच्छी तरह से समझो। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा, जो गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा, तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है, ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सभी प्राणी ये जिसको जैसी जैसी प्रकृति है, वो मेरी ही प्रकृति को, मेरी ही महिमा को धारण करके अपनी अपनी महिमा बनाए बैठे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें यही मिला है या पीछे से लाए हो? तो तुमसे पहले किसी और के पास था, तुमसे पहले ये किसी और के पास था, और तुम्हारे बाद किसी और के पास रह जाएगा, तो इसके मालिक तुम तो हो नहीं। मैं जीव की दृष्टि से बात कह रहा हूं, जीव दृष्टि से, जीव भाव से जरा देखो, इस शरीर की दृष्टि से देखो। आप जब यहां आते हो, ये सारा सामान आपसे पहले होता है, और इससे पहले सबके मालिक आपके बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। माँ तो हिंदुस्तान में कमी मालिक होती है, अब होने लगी है, अब आधी माँ आधा बाप। पहले जमाने में तो बाप ही संपत्ति का मालिक होता था। तो चलो माँ बाप को मान लो, फिर इसके बाद किसके नाम होता है? तुम्हारे नाम होता है, और फिर तुम किसके नाम करके जाते हो? तो तुम्हारे नाम कितनी सी देर का हुआ? थोड़ी सी देर का हुआ। इसका मतलब ये हुआ, तुमसे पहले तुम्हारा नहीं, और तुम्हारे सामने ही तुम्हारा नहीं। तुम्हारे सामने जब तक तुम मैच्योर नहीं हुए, जब तक तुम बालिग नहीं हुए, तब तक भी तुम्हारा नहीं। और जब तक जब बुढ़ापा आ गया तब भी तुम्हारा नहीं। तो जवानी जवानी का खेल है, इसे कह लो तुम, ये मेरा है। तो इस प्रकार से
जिसे तुम मेरा कह रहे हो तुम्हारा तो है नहीं। तो ये सारी की सारी महिमा परमात्मा की है, लेकिन हम लोग इसको अपनी समझ रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं? मेरी है, ये मेरी है। परंतु है माल तो किसी का अभिमान है हमारा, ये माल तो किसी का अभिमान है, ये माल तो किसी का अभिमान है। बस हमारा अभिमान ही है कि मेरा 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 मेरा, और सामान कुछ भी हमारा। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो और बात तो जाने दीजिए। इस प्रकार से सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिका, सब चराचर जगत जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरी प्रकृति को प्राप्त होकर मेरी महिमा से जीवित, मेरी महिमा में खेल रहे हैं, मेरी महिमा का आनंद ले रहे हैं, मेरी महिमा में सारी लीला हो रही है। कल्पक्षय पुनस्तानी, जब कल्प का क्षय होता है, ब्रह्मा जी का दिन निबटता है और हमारी जिंदगी तो, हमारी तो प्रलय, आप मरे जग प्रलय हो, आप मरे जग प्रलय हुई। इस प्रकार कल्पक्षय, कल्प के क्षय होते ही, प्रलय होते ही ये सब जितनी प्रकृति है जिसकी है उसी के पास रह जाती है। और कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ में, दिन के प्रारंभ में विसृजामि हम, इसको फिर सृजन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये खेल मेरा खेल और मेरी ही महिमा सब अनेक रूपों में इस खेल से खेल रही है। इस प्रकार इस रहस्य को समझिए तो आनंद ही आनंद है, दुख कहीं भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। सर्वे